तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के बीच मैं कुछ एलसीएम संबंधित कुछ प्रश्न लेकर हाजिर हो चुका हूं। इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझेंगे। यह जो प्रश्न है आप लोगों के बीच एक घंटियों से संबंधित है, यानी ये घंटिया का जो बजने का अंतराल जो होता है, उसको जो टाइम टेबल है इस पर ध्यान देंगे कि कब जो है पुनः बजेगी एक साथ, है ना। तो प्रश्न है 4 घंटियाँ, 4 घंटियाँ, ठीक है, एक साथ बजती है। ठीक है, तो 4 घंटियाँ 4, 6, 8 और 14 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। कहने का मतलब है कि 4 घंटियाँ लगा हुआ है, ठीक है, और चारों का जो बजने का जो अंतराल है वो दिया हुआ है। पहला का अंतराल है 4 सेकेंड, दूसरे का 6 सेकेंड, तीसरे का 8 सेकेंड और चौथा जो घंटी है 14 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। ठीक है, वे चारों एक साथ 12 बजे पीएम, कहने का मतलब जो दोपहर का जो 12 बजता है, दिन का 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती है। ठीक है, किस समय वे फिर एक साथ बजेगी यह ज्ञात करना है। तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं एक बार और कि 4 घंटियाँ 4, 6, 8 और 14 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। वे चारों एक साथ 12 बजे पीएम बजती है। ठीक है, यानी 12 बजे दिन में एक साथ बजती है। तो किस समय वे फिर एक साथ बजेगी। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम जो है निकालते हैं। जो भी संख्या दी रहती है, सेकेंड में हो या मिनट में हो या घंटा में हो, तो उसको सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो पहला का जो हल है, पहला का जो हल है, सॉल्यूशन जो होगा, 4, 6, 8 और 14 का एलसीएम लेंगे हम। ठीक है, 4, 6, 8, 14 का एलसीएम लेंगे तो 2 से एलसीएम लेंगे, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 7 14। ठीक है, पुनः 2 से एलसीएम लेंगे, 2 एकम 2, 3 का 3 हो जाएगा, 2 दूना 4, 7 के 7। इसके बाद नहीं कटने वाला है, कोई एक संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए गुना कर देंगे। तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 7, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24 और 24 में 7 से गुना करेंगे। ठीक है, 24 में 7 से गुना करेंगे तो 7 चौका 28, हाथ में 2, 7 में 14 अदू 16, यानी 168 एलसीएम आया, है ना। यानी 4, 6, 8, 14 का लघुत्तम कितना आया, 168। अब देखेंगे कि वे चारों घंटियाँ जो एक साथ 12 बजे पीएम, यानी 12 पीएम में एक साथ बजती है ना, 12 पीएम में एक साथ बजती है, एक साथ बजती है। तो किस समय में फिर जो है एक साथ बजेगी। तो 168 एलसीएम आया और 168 सेकेंड, इसको सेकेंड में प्रदर्शित करेंगे क्योंकि यहाँ पे सेकेंड में दिया हुआ है। तो 168 सेकेंड, 68 सेकेंड, यानी 12 बजे पीएम के बाद 168 सेकेंड के बाद घंटिया जो है पुनः एक साथ बजेगी। ठीक है, पुनः एक साथ बजेगी, यानी 168 है, 168 सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए हम 60 से भाग देंगे। तो 60 से भाग देंगे तो 60 दूना 120 होता है, 120 यानी 2 मिनट, 2 मिनट हुआ 120। और 168 में से जब 120, 168 में से जब 120 हम घटा लेंगे बाबू, तो यहाँ पे बचने वाला है 48 सेकेंड। क्या बचने वाला है, 48 सेकेंड। 8 में 0 घटेगा 8, 6 में 2 घटेगा 4, यानी 48 सेकेंड, यानी 2 मिनट 48 सेकेंड हुआ। कहने का मतलब है कि 12 बजे पीएम में एक साथ जब बजना शुरू हुआ था यह चारों घंटिया, तो पुनः जो है 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड पर जो है सेकेंड पर पुनः दोबारा घंटिया बजेगी, दोबारा घंटियाँ एक साथ बजेगी। ओके, बात समझे, समझ में आ गया होगा आसानी से। सबसे पहला काम है कि जितने भी घंटियाँ दिया हुआ रहेगा उसका लघुत्तम निकालेंगे। जो लघुत्तम आएगा, अगर
अगर टाइम सेकंड में है तो सेकंड को मिनट में बदल देंगे, ठीक है, और मिनट में है तो मिनट में रहेगा, मिनट में लिखेंगे, घंटा है तो घंटा में लिखेंगे, ठीक है ना। तो दोबारा जो घंटियां हैं 12:02 और 48 सेकंड में पुनः बजेगी, ठीक है। तो यह आंसर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 घंटियां क्रमशः 36 सेकेंड, 40 सेकेंड और 48 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे तीनों एक साथ बजना आरंभ करती है तो कितने समय के बाद पुनः तीनों एक साथ बजेगी। कहने का मतलब यह है बाबू, कहने का मतलब 9:36 पे, और दूसरा जो होगा 9:40 पे, और तीसरा जो होगा 9:48 पे घंटी जो है बजना शुरू किया, ठीक है। तो एक ऐसा समय आएगा कि तीनों घंटियां एक बार आवाज़ देगी, है ना। कुछ ऐसा पल आने वाला है कि तीनों घंटियां एक बार तो ज़रूर ही एक साथ बजेगी, फिर जो है अपने अंतराल पे बजना शुरू करेगी उसके आगे। तो इस ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 36, 40 और 48 का एलसीएम लेंगे, ठीक है, 2 से। 18 दूनी 36, 20 दूनी 40 और 24 दूनी 48 होता है। 2 से 2 9 18, 2 दाएं के 20, 12 दूना 24। इसके बाद फिर एलसीएम 2 से लगने वाला है। 2 से 9 नहीं कटेगा, 9 का 9, 2 पचे 10, 2 छक 5। फिर 3 से लगने वाला है, 3 तिया 9, 5 के 5, 3 दूना 6। उसके बाद गुना कर देंगे, 2 गुने 2 गुने 2, यानी जितने भी संख्या देख रहे हैं सब गुना कर देंगे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 2 और गुना करेंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 8 पचे 40, 40 दूना 80 और 3 3 9, यानी 8 9 72, यानी 720 सेकेंड। गुना कैसे किए हैं देखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, 40 दूना 80 लिख दिए हैं, 3 तिया 9, 80 में 9 से गुना किए 720 सेकेंड। यानी तीनों घंटियाँ जो है पुनः एक साथ 720 सेकेंड बाद बजेगी, अर्थात 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 720 सेकेंड को जब हम मिनट में बदलेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 6 से कटेगा 12 छक 72। कहने का मतलब 12 मिनट बाद 12 मिनट बाद 3 घंटियाँ, यानी तीनों घंटियाँ पुनः पुनः एक साथ बजेगी। ओके, 12 मिनट बाद जो है तीनों घंटियाँ एक साथ पुनः जरूर बजेगी, ठीक है। 12 मिनट के अंतराल पे एक साथ बजेगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के। चलिए, 5 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ करती है तथा 6 7 8 9 और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। कितने सेकेंड बाद वे पुनः एक साथ बजेगी, ठीक है। इस प्रश्न को भी सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। 6 7 8 9 12 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 2 से 2 तिया 6, 7 के 7, 2 चौका 8, 9 का 9 हो जाएगा, 2 छक 12 होगा। 2 से कटने वाला है, कटाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर 3 से कटने वाला है, 3 एकम 3, 7 के 7, 2 के 2 होगा, 3 देना, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब नहीं कटने वाला है तो गुना कर देंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 गुने 2 गुने 3, ठीक है, गुना कर दिए, ठीक है। 2 दूना 4, 4 तिये 12, 12 सते 84 और गुना कर देंगे यहाँ 3 6 से, तो 6 चौका 24 से 4 में 2, 8 चौका 2 50, यानी 50 504 सेकेंड। कहने का मतलब है जो 4 5 ये 5 जो घंटियाँ हैं, ये पाँचों घंटियाँ जो हैं 504 सेकेंड, 4 सेकेंड कहिए, या 504 में अगर 60 से भाग देंगे यानी मिनट में कन्वर्ट करेंगे
तो हो जाएगा 8 छक 48, यानी 8 मिनट, 8 मिनट यानी 504 में से 8 छक 48, 480 सेकेंड घटा लेंगे ना, तो 4 के 4 हो जाएगा 2, यानी 24 सेकेंड। 8 मिनट 24 सेकेंड बाद पाँचों घंटिया पुनः बजेगी, पुनः बजेगी एक साथ, है ना। 504 सेकेंड कहिए या 8 मिनट 24 सेकेंड कहिए, 8 मिनट 24 सेकेंड बाद जो है पाँचों घंटिया एक साथ पुनः जरूर बजेगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 4 घंटिया क्रमशः 12, 18, 24 और 30 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। एक बार एक साथ बजने के लिए कितना समय बाद वे दोबारा एक साथ बजेगी। प्रश्न कर रहा है कि 4 घंटियाँ हैं, ठीक है, 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड और 30 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। एक बार एक साथ बजने के लिए, एक बार एक साथ बज गई, ठीक है, ओके, एक बार एक साथ बज गई, ओके टन। उसके बाद कितने समय बाद वे दोबारा एक साथ बजेगी। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 12, 18, 24 और 30 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 2 से 2 छक 12, 2 9 18, 12 दूने 24, 15 दूना 30, ठीक है। 2 से 2 3 6, 9 का 9 हो जाएगा, 2 छक 12, 15 के 15 हो जाएगा। 3 से 3 एकम 3, 3 3 9, 3 6, 3 बजे 15। अब नहीं कटे, गुना कर लेंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2 गुने 5, गुना करेंगे, 2 दूना 4 3 12, 12 5 60 और 3 दूना 6, 6 1 36, यानी 360 सेकेंड, है ना। 360 सेकेंड बाद जो है ये चारों घंटियाँ पुनः एक साथ बजेगी, ठीक है। अर्थात 360 सेकेंड को मिनट में बदलेंगे तो 0 0 कटेगा, 6 1 36, यानी 6 मिनट बाद, 6 मिनट बाद नहीं, चारों घंटियाँ पुनः एक साथ बजेगी, है ना। तो ऐसे प्रश्न सोल्व करने के लिए सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद जितना सेकेंड रहता है उसको मिनट में बदल देंगे और जितना टाइम रहेगा उतना उसमें जोड़ देंगे, यानी 6 मिनट बाद जो है यह चारों घंटे एक साथ बजेगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगला वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।